स्क्रीन दिख रही है सबको? मैं दोबारा से बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है। देखो, अगर आप लोगों ने इतना किया है तो वो गलत किया। ये तब सही होता अगर हम 50,000 साल के शुरू में ही विड्रॉ कर रहे होते। अगर हम 1 अप्रैल को विड्रॉ करते तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ता। भाई हमने पूरे साल ये पैसा अपने लिए एंजॉय किया। समझ आई बात? इंटरेस्ट और ड्राइंग का मतलब क्या है? आपने जो ड्राइंग्स करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। जब आप विड्रॉ करोगे तब के हिसाब से इंटरेस्ट निकलना चाहिए ना। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? भाई 15% क्या है? पर एनम। पर एनम लिखा है साथ में? देखो पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना, तो ये तो पूरे साल का रेट है। तो फिर तो ऐसे केस में जब आपने विड्रॉ किया वो रेलिवेंट हो जाता है। क्या क्वेश्चन में बताया है कि कब विड्रॉ किया है? बताया क्या? नहीं बताया। क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो उस हिसाब से निकाल लेते। जैसे कि अभी आरव या आरव में से कोई था, कौन बता रहा था मुझे, तो बता रहा था ना कि अगर भाई डेट दे रखी होती है 1 अक्टूबर तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते है ना। तो अगर डेट दे रखी होती है तो उस हिसाब से निकालते। लेकिन अगर डेट नहीं गिवन तो क्या करें? तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी थी तो हम ऐसे केस में ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। वाई ओनली 6 मंथ्स? वाई नॉट 5? वाई नॉट 4? ठीक है, तो हम एवरेज ले रहे हैं। ये एवरेज 6 क्यों आती है आगे जाके आपको पता चलेगा। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा एक टॉपिक आएगा तब पता चलेगा। तो याद क्या रखना है आगे के लिए? आगे के लिए याद रखना है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि भैया आपने विड्रॉ कब करा है, तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं पूरे साल का। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो आप सही हो जाएगा, आप कर लोगे क्वेश्चन। तो अब ये आप करना क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा शगुन, प्रत्युष एंड तनीषा, बेटा आईओसी इस क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है। चार्ज है, सो इट शुड नॉट कम इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चेक करो, आप लोगों ने इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखा रखा है? दिखाया है क्या प्रत्युष? सो इट शुड नॉट कम इन दी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो या तो वर्किंग नोट में माइनस करके पहले ही दिखाओ और फिर वो नेट प्रॉफिट आईओसी माइनस करने के बाद आएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान से पढ़ो। अब पता है क्या होता है, हम गलती कर जाते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार हो सकता है हमने पढ़ भी लिया हो, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे में क्या करा करो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं ना उसको अंडरलाइन कर दिया करो। यानी कि ना आईओसी चार्ज, तो आईओसी और चार्ज को अंडरलाइन कर लो ताकि जब क्वेश्चन करो तो ये गलती अवॉइड हो जाए। क्लियर हो गया? तो इसको ठीक करना बेटा जिन्होंने ये गलती करी है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन तो खत्म हो गए। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे खासकर प्रथम कहाँ है भाई, क्योंकि तेरा ये ठीक नहीं हो रहा, प्लीज फोकस कर इस पे। जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में कराया था ना, अगर आपको उसको पढ़ के समझने में कंफ्यूजन हो रही है कि उसको कैसे समझे, ठीक है, जैसे ये वर्ड लिखा है देखो, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर मैनेजर सैलरी। मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर मैनेजर सैलरी बट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ठीक है, तो इसको पढ़ के समझ नहीं आता कि क्या पहले माइनस हो चुका है क्या नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका क्या है, आप क्या करो, जहां भी ये बिफोर लिखा और आफ्टर लिखा है ना, वहां पे एक वर्ड अज्यूम कर लो, डिडक्टिंग। तो बिफोर के आगे भी और यहाँ भी। अब पढ़ना जरा प्रथम। Net profit during the year before deducting manager salary but रुक जा after रुक deducting जा partner. रुक जा रुक जा, पहले यहीं तक पढ़। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर डिडक्टिंग मैनेजर सैलरी, क्या मतलब हुआ इसका? मैनेजर सैलरी डिडक्ट नहीं हुई है। हाँ, मैनेजर सैलरी डिडक्ट करने से पहले। और आगे क्या लिखा है? बट आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी। यस सर, तो वो ऐड करेंगे अभी। नहीं करेंगे क्या पे नहीं जा रहा मैं ये पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या, मतलब बता। हिंदी में ट्रांसलेट कर, बट आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर नेट सैलरी। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से डिडक्ट हो चुकी है पार्टनर सैलरी। हाँ, यानी पार्टनर सैलरी डिडक्ट करने के बाद। समझ में आ रहा है? तो अगर सिर्फ बिफोर और आफ्टर हम पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता लाइन का मतलब क्या है। तो आप इसके साथ में एक वर्ड ऐड कर लो, डिडक्टिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलेगा, हम खुद उसको ऐसे रीड करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गई गाइस? ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगेन क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, फिर रह जाते हैं नहीं तो। फंडामेंटल्स, भाई देखो, आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक ध्यान से सुनो, 18 तक जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे करने हैं। प्लस मैं आगे के भी कुछ क्वेश्चंस देख करके आपको बता दूंगा। इसके आगे की भी कुछ क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, विल आई सी पेज नंबर 2.91 पे हैं, वहां से भी मैं कुछ क्वेश्चंस शायद आपको दूंगा। ठीक है, बट ये तो करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए थे ना वो सारे खत्म करना। ठीक है, जो जो अभी तक मैंने सर नहीं। जर्नल एंट्री वाला भी?
जनरल एंट्री वाला नहीं कर पाओगे। जनरल एंट्री जिसमें लिखा है प्लीज उसको छोड़ना पड़ेगा। उसमें आप चाहे P&L एप्रोप्रिएशन या P&L जो बनना है वो बना लेना। जनरल एंट्री नेक्स्ट टाइम सब सिखाऊंगा तब कर लेना उसके बाद, ठीक है। तो जिसमें जनरल एंट्री लिखा है ना किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री करनी है, वो अभी आप नहीं कर पाओगे। उसकी जगह आप P&L या P&L एप्रोप्रिएशन जो भी बनना होगा रिस्पेक्टिव केस का, प्रॉफिट का केस है या लॉस का केस, वो कर। क्लियर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आगे के भी देखता हूं, अगर अभी देख के बता दूंगा आपको कौन से करने। यहां तक तो खत्म करो सारे क्वेश्चन जो बचे। क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई एम सॉरी थोड़ा सा आज एक्सटेंड हो गई ज्यादा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 एवरीवन। थैंक यू सर।